महालक्ष्मी योग। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी मैंने अक्सर देखा है कोई लोग ऐसे भी है कि बिना देखे अपना सुख शांत जीवन जीते हैं, और कोई लोग ऐसे भी है कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास सुख लाभ नहीं होते। तो इसका कारण क्या हो सकता है गुरु जी? देखिए, यहाँ पर 2 तरीके के मैं जवाब देना चाहूँगा आपको। पहला जी। जवाब तो जो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है कि कर्म सिद्धांत जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और हर जी। इंसान को पता है जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आपको भी क्या उसका फल आपको इंस्टेंट मिले। हो सकता है कि आपने पुराने संस्कारों में कुछ अच्छा किया है, कि आपका जन्म किसी ऐसे घर में हुआ जो ऑलरेडी धनाढ्य है, वो पहले से धनवान है, सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी धनवान घर में जन्म लिए तो आप जीवन में आप भी धनवान। इंसान अपने कर्म की जी। वजह से अपने जीवन में जो कमाया हुआ धन है वो खो देता है, या किसी जी। धनवान घर में जन्म लिया लेकिन अपने कर्म की वजह से अपने जीवन में वो अपीकता है और वो सब कुछ खो देता है जो उसने अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स जो भी उसकी गार्जियंस हैं या जो उसकी पैतृक संपत्तियां हैं, वो आपने देखा होगा वो अपने कर्मों की वजह से धीरे धीरे सारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ जी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जाहि विधाता देई ताकि बुद्धि पहले हर ली। अगर आपकी कुंडली के अंदर सुख नहीं है तो आप जी। ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे, ऐसा ऐसा फैसला लेंगे कि आप सब कुछ नष्ट कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसमें भी परमात्मा की रजा होगी। तो ये तो हुआ एक जो कि पहला आंसर है। अब मैं बात करता हूँ महालक्ष्मी योग के बारे में। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी धनवान घर में जन्म लिया या कोई बहुत संभ्रांत फैमिली में आप जन्मे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे हैं, लेकिन आपके संचित कर्म इतने अच्छे हैं कि आपका ऐसे ग्रह, ऐसे नक्षत्रों जी। में, ऐसे योग में जन्म हुआ कि उस समय ग्रहों जी। की ऐसी युति बन रही है, जिससे आप अपने कर्म सिद्धांत के बल से अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, उसमें आपको सफलता है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि काम तो सारे लोग करते हैं। एक मजदूर है जो सुबह जी। उठ करके चौराहे जी। पर जाता है और वो सिर्फ जी। 300 रुपये काम काम करता है, शाम तक इतनी मेहनत करता है, और दूसरा इंसान सुबह 8 बजे जाता है, शाम 5 बजे घर आ जाता है। वो उसके साल का जो इनकम है ना वो 1 घंटे में कमाता है। तो दोनों के बीच का किस्मत अलग अलग है। तो उसका जो संचित कर्म है, उसका ऐसे नक्षत्र में, ऐसे ग्रह और ऐसे योग में जन्म हुआ कि वो कितनी भी मेहनत करेगा बट उसका जीवन सिर्फ वो एक अपनी डेली रूटीन की लाइफ को मेंटेन कर सकता है, बट उससे सुख समृद्धता और समृद्धि नहीं पा सकता। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके संचित कर्म अच्छे हैं, भले ही उसने एक गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब आए दिन आप देखते होंगे जैसे किसी रिक्शे वाले के बेटी ने आईएएस का एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया, या आपने देखा किसी मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति जैसे धीरूभाई अंबानी एक छोटे से पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल भरने का काम करते थे। उन्होंने एक सपना देखा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाऊंगा। जब उनका जी। पैसा नहीं था, तो धन होने से आपके सपने नहीं होते, आपके सपने होते हैं तो आपको धन आता है। वो सपने देखने की क्षमता कहाँ से आती है कि आप उस विशेष योग, विशेष नक्षत्र में, विशेष समय में आपका जन्म होता है, जहाँ पर ग्रहों की ऐसी युतियाँ होती हैं जो आपके अंदर विचारों में सशक्तिकरण लाती हैं, विचारों में स्ट्रॉन्ग विल लाती हैं। जो आप सोचते हैं उसके लिए आप दिन रात काम करते हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं जो कि रात में सोते हुए देखते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं जिन अपने रातों की नींद उड़ा देते हैं जब तक उन सपनों को पूरा नहीं कर लेते हैं। तो वो पावर कहाँ से आती है? वो पावर उन ग्रहों से आती है। अब जैसे मैं बात जी। करूं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा, इन दोनों का पोजीशन अच्छा है, इनका एक दूसरे के साथ समावेश अच्छा है, तो आपके जी। जीवन में धन की कमी तो कभी नहीं आने वाली है, पहली बात। दूसरी जी। बात, अगर आपका धन भाव और आपका 11वां भाव, ये दोनों के बीच में आपसी संबंध हैं, और इनके जो ऑनर हैं, इन जो हाउसेस के जो मालिक हैं, जो ग्रह इनके मालिक राशियों के हैं, अगर वो पावर में है जी। तो आपको धन की कभी कभी कमी नहीं आने वाली है। तीसरा, अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र एक साथ हैं और त्रिकोण में बैठे हुए हैं या केंद्र में स्थापित है, तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं आने वाली है। तो कुंडली के अंदर जितने भी शुभ ग्रह हैं, जैसे आपका बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा है, ये जितना पावरफुल होगा उतना ज़्यादा आपके जी। सशक्त इरादे होंगे और उतना ज़्यादा आप जीवन में सक्सेस पाएंगे। तो ये सारी की सारी जो
सिचुएशंस है, ये आपके धन लक्ष्मी योग को बनाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान के जीवन में वो अपने जी। कर्म सिद्धांत से कि आप किसी हम्म। एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं, वो कहता है जीवन में तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में जब तुम एक खड्डा खोदोगे तो तुम्हें पानी मिलेगा, और एक दिन तुमने खड्डा नहीं खोदा तो तुम्हारे आने वाले 10 दिन तक का तुमको पानी सूखेगा, यानी आपको 10 टाइम और मेहनत करनी पड़ेगी। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है आपको मोटिवेशन होने की ज़रूरत है कि आपको कर्म जी। सिद्धांत को फॉलो करना है। आप जो जी। कर्म करेंगे, आप गीता में भी लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको फल की इच्छा के बिना कर्म करना है। आपको फल तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप काम हम्म। कर रहे हैं, काम करते करते आपको उस समय फल की इच्छा नहीं करनी है, कि जो ऊर्जा आपको काम करने में लगानी है उसी समय जी। पैरेलल आपने सोचे कि अब मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझसे ये वाला फायदा होगा या मुझे ये इससे बेनिफिट होना चाहिए, तो आपने काम करने की क्षमता को विभाजित कर दिया। आप काम करते हम्म। करते उसके फायदे के लिए सोचने लगे। अगर आप काम तो यू हैव टू डू वर्क, आपको उस समय करना होगा। उसमें फल जी। की कोई भी आपको जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। तो फल आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो विशेष कुंडली के लिए अगर कहा जाए तो आपके लिए शुक्र चंद्रमा इन दोनों के समावेश, इनकी अच्छी पोजीशन आपकी कुंडली में धन योग को बनाती है। आपकी कुंडली के अंदर जो शुभ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, हम्म। आपका चंद्रमा है और आपका मरकुरी है, इनकी पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे धन के योग बनाती है। आपके धन भाव का सशक्त होना है, धन भाव आपकी कुंडली में दूसरा हाउस होता है, सेकेंड हाउस, वो जितना जी। पावरफुल होगा उतना ज़्यादा धनवान होंगे। आपकी कुंडली में हम्म। जो 11th हाउस है वो आपके लाभ का, इनकम का कारक है। वो जितना प्रबल होगा जी। या उसका जो लॉर्ड होगा, जो उसका हम्म। कारक ग्रह होगा, वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपके जीवन जी। में धन संपदा की आपको उपलब्धि मिलेगी। और इनको कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की सिचुएशन कुंडली में अच्छी नहीं होती, बट उनसे संबंधित आप उपाय करेंगे, उनसे संबंधित आप मंत्र जाप करेंगे, उनसे संबंधित आप पूजा पाठ करेंगे, उनसे संबंधित आप दान पुण्य करेंगे, तो अपने ग्रहों को आप मजबूत बना सकते हैं। उनके मिलने वाले दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम हो जाते हैं और वही आपको अच्छा फल देने लगते हैं। हर इंसान जी। को, जैसे कोई भी इंसान हो, अगर आप उसे पैम्पर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा महसूस करता है और आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। हमारे प्लैनेट्स भी इनको जितना पैम्पर करते हैं, जितना ज़्यादा इनके लिए हम वर्क करते हैं, इनके लिए मंत्र जाप करना है, इनके लिए दान पुण्य करना है, इनके लिए पूजा पाठ करना है, तो वो आपको, भले ही आपकी कुंडली में बुरा उन्होंने उस समय में जो युति बनी है या उस समय जो योग बना है वो बुरा है, लेकिन आपके ध्यान से, आपके पूजा पाठ से, आपके मंत्र जाप से, आपकी चैरिटी से वो अच्छा फल देना स्टार्ट करते हैं। तो जी। लक्ष्मी योग आपके जीवन में आपको हर प्रकार की खुशियाँ देता है, हर प्रकार की सुविधाएँ देता है, लेकिन उसके बाद आप उन्हें कैसे और कितना समय तक आप उनको भोग पाएँगे, ये आपका कर्म सिद्धांत आपको बताता है। कि कई बार आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं मेहनत करके, लेकिन एक पल में सब आपके जीवन से चला जाता है। कई बार आप जी। जीवन में कुछ भी आपके लाइफ में नहीं होता, लेकिन आपने मेहनत से, हार्ड वर्क से आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है, कि हर इंसान के पास पर्सनल चॉइस है, उसका अपना पर्सनल विल है कि वो जो करना चाहता है वो उसके हाथ में है। कि आपके पास अस्त्र है, उस अस्त्र से आप किसी की रक्षा भी कर सकते हैं और आप चाहें उससे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो धन भी इसी जी। प्रकार है कि धन आपके विनाश का कारक भी बन सकता है और धन आपकी उपलब्धि का कारण भी बन सकता है। ये चयन आपको जी। करना होगा। जी। तो नमस्कार। इसका मैं एक जो धनलक्ष्मी योग है और इसमें राजयोग और नीचभंग राजयोग, इसके साथ यस। कोई रिलेशन है या ये सेम है? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कुंडली के अंदर राजयोग और नीच भंग राजयोग कैसे बनता है? आप देखेंगे जब जी। कुंडलियों के अंदर आपके 4 ग्रह नीच अवस्था में हो जाएँ, जैसे फॉर जी। एग्ज़ाम्पल आपका चंद्रमा वृष लग्न पर उच्च का होता है, आपका गुरु कर्क राशि पर उच्च का होता है, आपका शनि तुला राशि पर उच्च का होता है और आपका मंगल मकर राशि पर उच्च का होता है। अगर आपकी कुंडली में चारों ग्रह अपनी नीच ग्रह पे चले जाएं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मंगल मकर राशि पर उच्च का होता है, तो ठीक 7वीं राशि पर नीच का हो जाएगा। तो अगर मंगल निष्क हो जाएगा। कर्क राशि पर है तो नीच का हो गया। तो ऐसी जी। सिचुएशंस में अगर 4 प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर नीच के हैं तो नीच भंग राजयोग बनता है। ऐसा इंसान निर्धन घर में जन्म ले, किसी सामान्य वर्ग में जन्म ले, लेकिन वो बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा पॉलिटिशियंस,
या अपने जीवन के अंदर बहुत नाम, संपदा, समृद्धि कमाता है। तो यही कहा जाता है कि नीच भंग राजयोग में अगर आपकी कुंडली के 4 ग्रह नीच के हैं, तो आप बहुत बेहतर काम करते हैं। और रही बात जी। राजयोग के बारे में, राजयोग में भी यही होता है कि आपके अगर ग्रह 4 उच्च के हैं, तो आप राजयोग में जन्म ले लेते हैं। इसमें कई प्रकार के योग होते हैं, जैसे आपका बुद्धादित्य योग होता है। बुद्धादित्य योग में आप अपनी बुद्धि या नींव का कैसे इस्तेमाल करेंगे? पावर तो आ गई, बट पावर का जी। इस्तेमाल कैसे करेंगे? बुद्धि उस होनी अगर चाहिए। पावर का सही इस्तेमाल नहीं करते तो पावर आपके पास से चली जाती है। आपके जी। पास गज केसरी योग बनता है, यानी चंद्रमा अगर गुरु के साथ बैठा तो गज केसरी योग बनेगा, यानी आपका हृदय और आपकी बुद्धि का कारक गुरु, दोनों का जी। समागम से गज केसरी योग बनता है, जिसमें इंसान की सोच और विचारधारा में बहुत बड़ा सशक्तिकरण आता है। वो अपने जीवन में जो सोचता है वो करता है। तो ग्रहों का जो एक दूसरे के साथ संबंध है वो आपके जीवन में कई प्रकार के योगों को निर्धारित करता है, बट उस योग से कितना फायदा उठाएंगे ये आपकी लेवल ऑफ, मैं कहूंगा कि कितना अवेयर है आप, आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। योगों का आपके जीवन में बनना और योगों का घटना दोनों जी। अलग अलग बातें हैं। कि हर इंसान के जीवन में योग बनता है। एक रिक्शा वाला जो रिक्शा चलाता है, एक मजदूर जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसकी कुंडली में भी मैंने देखा गज केसरी योग होता है, उसकी कुंडली में भी जी। राजयोग होता है, उसकी कुंडली में भी जी। बुद्धादित्य योग होता है, उसकी कुंडली में भी जी। कई बार नीच भंग राजयोग होता है। लेकिन लेवल ऑफ अवेयरनेस, उसको कितना अवेयरनेस है, उससे उस योग से वो फायदा उठाता है। एक गांव के व्यक्ति को अगर राजयोग लगता है, तो गांव का व्यक्ति, क्योंकि जी। उसको लेक ऑफ एक्सपोजर है, उसको एक्सपोजर नहीं मिला, तो जब उसको राजयोग आएगा तो जीवन में जो जो सपने देखे होंगे उसने कि भाई मैं इस गांव में, मेरा झोपड़ी है तो मैं पक्का मकान बना दूं, मेरे पास साइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल लेके आ जाऊं, तो उस योग को वो छोटी छोटी अपनी जो डे टू डे की लाइफ में जिनसे वो रोज हर्डल्स आते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करने में पूरे पूरे योग को खत्म कर देगा। अगर वही योग किसी बॉम्बे या दिल्ली या किसी मल्टी सिटी में किसी इंसान के जीवन में आता है, तो वो पूरे दिन इतने सारे लोगों के बीच होता है, उसको इतना अवेयर होता है चीज़ों को लेकर के, उस योग को आते ही वो अपने बड़े बड़े सपने देखता है कि मैं बड़ी सी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, मैं अब जो है अपने काम को और 10 टाइम मुझे इंक्रीज करना है, मुझे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने हैं, मुझे बड़ा जी। फार्म हाउस बनाना है। तो उस योग को वो बड़े लेवल पर इस्तेमाल करता है। तो आप यही है कि आपको जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ का दायरा भी बढ़ता है। आपको लगता है कि जी। अब मैं समझदार हो गया, लेकिन आज से 3 साल के बाद जब आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तो आपको लगेगा नहीं नहीं, तब मैं समझदार नहीं था, तो मैं बहुत गलती करता था 2024 में, बट मैं जब से 2030 आया ना, अभी मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। हर पल हर मोमेंट इंसान अपने आप को मोर एंड मोर उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। तो जी। इससे ही आपके योगों का आप फायदा उठाते हैं कि आपको उस समय जितना समझ होगा ना उस योग को, उस लेवल पर आप फायदा उठा पाएंगे। योग सबके जी। जीवन में बनते हैं, लेकिन उसका फायदा बहुत कम लोग उठाते हैं। देखिए यही 24 घंटों में उस मजदूर को भी काम करना, यही 24 घंटे में अडानी अंबानी टाटा बिरला भी काम करते हैं, बट दोनों में कितना जी। परिवर्तन है। जी। वही पंच, जो महाभूत जो हमारे जिनसे हम बने, वही पंच यानी अग्नि पृथ्वी वायु जल और गगन से वो भी बने हैं, वो सारी शक्तियाँ जी। उनमें भी हैं, हमारे अंदर भी वही है। लेकिन हम अपने आप को और वो अपने आप को कैसे संभालते हैं। तो मैं इसमें एक छोटा सा, मैं एक बहुत छोटी सी बात करना चाहूँगा। आपने योग की बात की तो मैं योग को एक छोटी सी घटना के साथ जोड़ना चाहूँगा। दुनिया में 5 प्रकृति के लोग होते हैं, 5 प्रकार के लोग होते हैं। एक इंसान जो सिर्फ 1 घंटा सोचता है, ये मैं वही बात करने वाला हूँ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका कितना लेवल बढ़ता है, कितना एक्सपोज़र मिलता है, उससे आपका विचार बदलता है। 5 प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। एक इंसान जो सिर्फ 1 घंटे के बारे में सोचता है कि 1 घंटे में मैं कितना कमाता हूँ। दूसरा आदमी 1 दिन के बारे में सोचता है कि मैं 1 दिन में कितना कमा लूँ। तीसरा आदमी 1 महीने के बारे में सोचता है कि मैं 1 महीने में कितना कमाऊँगा। चौथा आदमी 1 साल के बारे में सोचता है, मैं 1 साल में कितना कमाने वाला हूँ। और पाँचवाँ आदमी आने वाले 20 साल में सोचता है कि मैं अगले 20 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ। अब मैं इसको पाँचों को मैं विभाजित करता हूँ। 1 घंटे सोचने वाला इंसान भिखारी बनता है। तो वो सोचता है 5 बजे ट्रैफिक जाम होगा और मैं कटोरा लेके पहुँच जाऊँगा। हर गाड़ी से अगर मुझे 1-1 रुपया भी मिला तो मैं 300-400 रुपए कमा लूँगा। तो वो आपको चार 10 सेकंड। साल बाद भी उस चौराहे पे खड़ा मिलेगा, क्योंकि उसकी सोच 1 घंटे पर निर्भर है। दूसरा व्यक्ति है जो 1 महीने के बारे में सोचता है। आप चौराहे पे जाते हैं, कुछ आपके घर में काम होता है, आप उधर से किसी मज़दूर को उठा के लाते हैं। वो कहता है बाबूजी मैं 400 रुपीज़ लूँगा। कोई अगर उसको 450 देगा ना, क्योंकि एक दिन में 50 रुपए का फायदा, वो उसके पास चला जाएगा, लेकिन अगले 10 साल भी वही चौराहे पे खड़ा मिलेगा। तो उसकी सोच एक दिन पर निर्भर है। अगर एक दिन उसको काम जी। नहीं मिलता, वो डिप्रेशन में आ जाता है। तीसरा आदमी 1 महीने, जैसे आपके ऑफिस में कुछ एम्प्लॉई होंगे जो 1-1 महीने की नौकरी हर महीने उनकी सैलरी पर निर्धारित होते हैं। अगर उनकी सैलरी कोई
इंक्रीज कर देते हैं, वो जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका सोच लगता है कि मुझे एक महीने पे अगर 5000 का फायदा है तो मैं हर महीने 5000 का नुकसान क्यों करूं। लेकिन अगर एक महीने उनकी जॉब नहीं लगी तो पूरे साल बैलेंस हो जाता है। उनको जी। लेकिन वो आने वाले 10 साल में भी वो नौकरी पे ही फोकस होते हैं, क्योंकि हर सोच हर महीने पर हम्म, निर्भर है। तीसरा आदमी है जो 1 साल के लिए सोचता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाने के लिए हम नीचे एक मैनेजर रखते हैं, उसको हम सुविधाएं देते हैं, गाड़ियां देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, घर देते हैं, टीए देते हैं। वो इतनी सुविधाओं के साथ रहता है, लेकिन वो कहता है मेरा पैकेज कितना है, 2 करोड़ का। अगर तीसरी कंपनी बोलती है कि मैं आपको 5 दूंगा, तो वो वहां से छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर उसकी नौकरी अगर 6 मंथ के लिए चली जाए, तो इंसान पूरी तरीके से डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके पास सारे जी। एम्प्लॉय जितने नौकर चाकर थे चले गए, गाड़ी चली गई फ्री का, बंगला चला गया, तो वो पैदल हो जाता है। तो क्योंकि और उसका सोच सिर्फ 1 साल का है, तो आप जब भी देखेंगे वो आने वाले 20 साल तक वो किसी कंपनी को होल्ड करेगा या उसका मैनेजर पोस्ट पे ही काम करेगा। लेकिन इन सबसे हम्म, ऊपर है आने वाले 50 साल, 20 साल में क्या होने वाला है, वो लोग बनते हैं टाटा, बिरला और अंबानी। तो मेरा मानना है कि जी। आपका सोच जितना बड़ा होगा, आपका प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा, आपके हर्डल उतने छोटे हो जाते हैं, और आपका सही। प्रोजेक्ट जितना छोटा होगा, आपके हर्डल उतने बड़े हो जाते हैं। तो जो योग सही की बात, आपने सही बात बात। की, योग हर जी। इंसान की कुंडली में बनते हैं, बट उस योग से आप कितना फायदा उठाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी जी। समझ पर डिपेंड करता है। जी। हाँ जी। थैंक यू गुरु जी, आपने सिर्फ राजयोग या धनलक्ष्मी योग होने से नहीं, हमारे सोच बदलने से भी हमारा योग बदल सकता है या फ्यूचर बदल सकता है। यस। ये बहुत बताने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।